एक बार सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज़ नंबर दूसरी। पहले टेस्ट सीरीज़ एक मैंने डाल दी थी, ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें वापस से मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके क्वेश्चन अलग थे और इसके अलग हैं। तो लाइव क्लास में बने रहिएगा। एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर क्लास को चालू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन बताऊँगा और एक क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर डीप हो गया या ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छी जगह पर बनेंगे, अच्छी कॉलेज मिलेगी आपको। इसीलिए तैयारी में कंजूसी मत करिए, तैयारी में कंजूसी मत करिए। जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है आपको उसको लपेट लीजिए, ठीक है। तो लिंक शेयर कर दिया हो तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी कपास। 4 आपके पास ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। खैरा रोग का संबंध किससे है बताना है आपको। जी बिल्कुल राइट, जिसने बी जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध है धान से, ठीक है। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जब आपको जो सवाल बताया जा रहा है आपको सिर्फ उसी का कमेंट करना है और वो भी तब करना है जब आपको बोला जाए कि कमेंट करके बताइए। हाँ मुझे पता है आपको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी आपको मौका देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो आप जब कमेंट करेंगे तो वो जानकारी आपसे मिस हो सकती है। इसीलिए मैं जब कमेंट करने के लिए बोलूँ तभी आप कमेंट करें, ठीक है। तो अगला सवाल है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो कमेंट करके बताना है आपको किसकी कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट करके बताना है। जिसने ऑप्शन दिया है सी बिल्कुल सही जवाब है, जिंक या जस्ते की कमी से। धान का जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक या जस्ते की कमी से होता है। अगला सवाल है, काजरी CAZRI कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है, बताइए काजरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। जिसने जवाब दिया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी जोधपुर में स्थित है और काजरी को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है या केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो काजरी वाला सवाल है ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी तो ये रिपीट हो जाता है, लगातार 3-3, 4-4 साल तक यही सवाल आता है। तो इसको ध्यान से देखना। और इसकी स्थापना दिवस है ये जरूर पूछ सकता है इस बार 1959 में, ठीक है। 1959 में चाहे कोई सा ही एग्जाम दे रहे हो आप, जेट दे रहे हो, ICR दे रहे हो, VHU दे रहे हो, PAT दे रहे हो, यूपी के टेट दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो या सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, ये सवाल ऐसे हैं कि ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, काजरी तो मैंने बता दिया जोधपुर में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आफरी कहाँ पर है तो आफरी काजरी के अंदर ही है। काजरी के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आफरी, उसका नाम है आफरी AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मरु क्षेत्र वन अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। मरु क्षेत्र वन अनुसंधान केंद्र उसका नाम है और उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो आफरी की स्थापना 1955 में और काजरी की स्थापना 1959 में। अगला सवाल है, गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर। जेट में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर कितनी होती है। अब आपसे सामान्य बीज दर पूछा है तो बताना है आपको। ऑप्शन ए 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी 80 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम और ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। बताना है ABCD। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। कमेंट करके बताइए जल्दी से।
जी बिल्कुल सही जवाब। जिसने सी ऑप्शन दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 किलोग्राम। सामान्य बीज दर कितनी होती है? 100 किलोग्राम होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देरी से बुआई के लिए या लेट सोइंग के लिए या लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में गेहूं की बुआई के लिए बीज दर कितनी होगी, तब आपका जवाब होगा 120 किलोग्राम। तब आपका जवाब क्या होगा? 120 किलोग्राम होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। बताना है आपको, नागौरी, मुर्रा, मालवी, थारपारकर। तो जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? मुर्रा के होते हैं। बी, जिसने बी जवाब दिया है सही है, मुर्रा के होते हैं। और देखो मुर्रा जो नस्ल है वो देसी भैंस की नस्ल है और ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है। सबसे ज़्यादा ये क्या करती है? दूध उत्पादन देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक होती है। और जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नागौरी नस्ल के बैल कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? सबसे अधिक वसा निम्न में से सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है? बताना है आपको। ऑप्शन ए है नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी जाफराबादी और ऑप्शन डी भदावरी। ठीक है, बताना है आपको, जल्दी बताइए। सबसे अधिक वसा, ये जो यहाँ पर मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था सबसे अधिक दूध उत्पादन, वसा नहीं थी वो, सबसे अधिक दूध उत्पादन था वो। क्लियर कर देता हूँ, अगर बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया हो तो कोई बात नहीं। सबसे अधिक वसा इसमें नहीं होती है, सबसे अधिक इसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। अब वसा सबसे अधिक होती है वो किस में होती है? भदावरी में होती है। कितनी प्रतिशत? 13% वसा पाई जाती है। तो भदावरी नस्ल के दूध में 13% वसा पाई जाती है और वो जो दूध उत्पादन देती है सबसे अधिक वो देती है मुर्रा नस्ल। ठीक है, अगला सवाल है, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल माने जाते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। तो आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके ए, बी, सी या डी। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं सबके जवाब दूंगा, अभी जवाब देना उचित नहीं है। प्लीज़ एक बार बताइए आप, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम किस नस्ल के बैल हैं? जी बिल्कुल सही, नागौरी। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल नागौरी नस्ल के बैल माने जाते हैं। अगला सवाल है, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? सुपरवाइजर की जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें इस सवाल को पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया था। फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? बेर, आम, पपीता या केला। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, बताना है आपको। फल मक्खी किसका कीट है, मुख्य कीट है? बेर का, आम का, पपीता का या केला का? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फल मक्खी कीट होता है, मुख्य कीट होता है, वो किसका होता है? बेर का होता है। फल मक्खी मुख्य कीट किसका होता है? बेर का होता है। अगला सवाल है, राजस्थान को कितने कृषि शस्य जलवायु खंडों में बांटा है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या 21। 4 ऑप्शन है। फिर ये भी बताऊंगा कि कृषि जलवायु खंड क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में, कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका सही जवाब है।